मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आइए बात करते हैं आज के प्रमुख विषय प्रतिकार और युद्ध की। आप सभी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध अपना सशस्त्र प्रतिकार स्थगित कर दिया है। हम में से कुछ लोग इसे युद्ध विराम भी कह रहे हैं, जो कि मौलिक रूप से गलत है। गलत कैसे है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि युद्ध क्या है और प्रतिकार क्या है। युद्ध वह घटना है जिसमें दो देशों की तीनों सेनाएं अर्थात थल सेना, जल सेना और वायुसेना, और अब चूंकि सूचनाओं का दौर चल रहा है तो हम साइबर सेना को भी सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात ये चारों सेनाएं मिल करके एक दूसरे पे परस्पर आक्रमण करती हैं, तो उस घटना को हम युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। और बात करें यदि प्रतिकार की, तो प्रतिकार किसी भी अन्याय, संकट या विपरीत परिस्थिति से बचने या उसे समाप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयास होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रतिकार का स्वरूप सीमित होता है, वहीं युद्ध का स्वरूप व्यापक होता है। जहां युद्ध के लक्ष्य बड़े बड़े निर्धारित किए जाते हैं, वहीं प्रतिकार का लक्ष्य सीमित निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार ने भी प्रतिकार के सीमित लक्ष्य तय किए थे। इस तरह से ये देखते हैं कि हमारा यह उद्देश्य स्पष्ट हुआ कि युद्ध और प्रतिकार क्या है। अब बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ये जो संघर्ष चल रहा था, यह युद्ध था या प्रतिकार, इसकी प्रकृति को कैसे पहचाना जाए। इस संदर्भ में यदि आपने ध्यान दिया हो तो 22 अप्रैल अर्थात पहलगाम के अटैक से लेकर के अब तक कभी भी भारत सरकार द्वारा युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारत ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, वो था रिटेलिएशन, जिसका अर्थ होता है प्रतिकार। तो हमें इसे प्रतिकार ही मानना चाहिए। आगे थोड़ा सा और अगर देखा जाए विस्तृत रूप से, तो विधिक शब्दावली में प्रतिकार शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय विधि में किया जाता है, और इस प्रतिकार का प्रयोग सभी राष्ट्र करते हैं। हमास के विरुद्ध इजरायल ने अपना प्रतिकार व्यक्त किया था। भारत भी पहले उरी बालाकोट के रूप में अपना आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिकार कर चुका है। आप सभी लोग इससे परिचित ही होंगे। ये सभी प्रतिकार किसी न किसी आतंकी हमले के विरुद्ध किए गए। वर्तमान में चल रहा जो पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकी हमले के विरोध में जो प्रतिकार था, जिसे बहुत लोग युद्ध समझने की भूल कर रहे हैं, उसे भारत सरकार से लेकर के एक कह सकते हैं कि बड़ा तबका प्रतिकार के रूप में देख रहा है, जबकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या उसे युद्ध की संज्ञा दे रही है। प्रतिकार के रूप में यदि देखें तो चूंकि प्रतिकार के लक्ष्य सीमित होते हैं, भारत ने भी सीमित लक्ष्य तय किया था। वो लक्ष्य क्या थे कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला देना। वो लक्ष्य भारत ने सटीक और अचूक निशाने से प्राप्त कर लिया था। कदाचित ये एक बड़ा कारण था कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध चल रहे अपने इस प्रतिकार को रोकने पर सहमत हुआ। यद्यपि इसके अनेक भी कारण थे क्यों सहमत हुआ भारत, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक रूप से यदि आप देखें तो प्रतिकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 51 में स्थान दिया गया है, और इसको किसी राष्ट्र के द्वारा किसी अन्याय के विरुद्ध अपने संप्रभुता, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करने का अधिकार देता है, यह अनुच्छेद 51। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र की बात तो क्या ही की जाए, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य तो विश्व शांति की स्थापना करना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आप सभी जानते हैं बुरी तरह से विश्व शांति की स्थापना में विफल रहा है। तो लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ही अपने प्रतिकार को कम किया। ध्यान दीजिएगा, कम किया है, बंद नहीं किया है। साथ ही भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए विश्व समुदाय सहित पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत के ऊपर आगे से कोई भी किया गया आतंकी हमला एक घोषित युद्ध कृत्य माना जाएगा, या एन एक्ट ऑफ वार अगर उसी भाषा को कहें, माना जाएगा, और भारत उसका उत्तर युद्ध के रूप में देगा। इस प्रकार हमें यह समझ में तो आ ही गया होगा कि जब यह युद्ध था ही नहीं तो युद्ध विराम का कोई प्रश्न नहीं उठता। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी
इसका वर्णन किया था कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, वो गलत था। उसके साथ साथ भारत के विदेश मंत्री को देखिए, भारत के विदेश मंत्री से लेकर के सेना के ब्रीफिंग तक कहीं भी भारत ने युद्ध विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जो लोग इसे युद्ध समझ बैठे थे उन्हें यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये युद्ध नहीं था, ये एक प्रतिकार था जो कि पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किया गया था। हालांकि उन्होंने ये घोषणा भी कर दी थी कि इस समय हम POK को ले लेना चाहिए, हमें ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मित्रों, ऐसा नहीं है। इतिहास के कुछ उदाहरण से समझिए तो यह लगता है कि ऐसा अवसर बाद में भी आएगा, हमें अपनी तैयारी बना के रखना चाहिए। जैसे रावण को लगातार माल्यवंत, विभीषण, हनुमान, अंगद आदि ने खूब समझाया कि वो युद्ध न लड़े, माता सीता को वापस कर दे, किंतु वह नहीं माना। उसने युद्ध किया, उसका विनाश हुआ, उसका समूल विनाश हुआ। आगे यदि आपने दुर्योधन का उदाहरण सुना हो, नाम सुना होगा, उसे कितनी बार पितामह भीष्म, माता गांधारी, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य से ले करके भगवान श्री कृष्ण तक ने समझाया कि वो युद्ध न करे, किंतु वह नहीं माना। अंततः युद्ध हुआ और उसका व उसके साथियों का विनाश भी हुआ। कदाचित यही दशा पाकिस्तान की भी है, इसलिए धैर्य रखिए। पाकिस्तान भी उसी मार्ग पर चल रहा है जिस पर रावण, कंस और दुर्योधन चले थे। समय की प्रतीक्षा कीजिए, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखिए, साथ ही हम और आप सभी मिलकर के भारत के विकास में अपने स्तर से काम करते रहें। आपको शीघ्र ही अवसर मिलेगा कि आप POK लेने की बात फिर से उठाएंगे। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।